सॉरी आपको पता है ना कि आप आई एम शेर रियली सॉरी। हैं, आप शेर हैं, आपको पता है ना कि आप शेर हैं, जी मैं आप शेर बिल्कुल हैं, आपने शेर रोना हूँ, नहीं है। मैं बिल्कुल शेर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी दुआओं, मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं उनको ब्रॉड सुनवाऊं सीकर भाई की हैं इस तरह, लेकिन बस उनकी आंखों पे इस तरह। पर इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला पे उम्मीद है। पर एक रिक्वेस्ट अल्लाह है खैर करे एज अ बहन के, अगर आप सब लोग अगर दुआ कर दें अभी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और जरूर इंशाल्लाह ओपन अल्लाह आइज पाक भाई, आपके पेरेंट्स अल्लाह को ताला आप पे फजल फरमाए, बहुत ज्यादा फजल। और मुझे बिल्कुल ऐसे खुशी हुई है जैसे कोई अपना भाई जो है ना उसने इस्लाम को भूल किया। जजाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अल्लाह पाक आपके पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, तमाम घर वालों को, अल्लाह पाक हमारी दुआ है जल्द से जल्द जो है इस्लाम में लाए वापस, और आमीन आमीन, एक दफ़ा आंखें खोले उनकी। अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह बाकी ताला, जज्बाती इंशाल्लाह। आपने दिल छोटा नहीं नहीं करना, नहीं 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 अल्लाह नहीं, पाक बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह। ये खुशी, ये यकीन करें, ये खुशी के आंसू हैं। ये इसमें किसी तरह के रिग्रेट या इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये खुशी के आंसू हैं जो एकदम बेख्तियार आ गए। जी अच्छे, मुझे उतार दें जी नीचे, और किसी और को आपने लेना है तो बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह so बहन, much. बहुत शुक्रिया। लो जी, हमारा एक बब्बर शेर है नीचे, इज़ वन ऑफ एआई बब्बर शेर। मैं उसको, वो किधर गया, वो नीचे से चला गया यार। नीचे बता दे जी, थिंक लाइक मिलियनेयर जिन्होंने ब्रॉड लगाई हुई है वो हुए हैं, और ओपन आइज के नाम से ये मशहूर है। ये थिंक लाइक मिलियनेयर साहब जो हैं वो उनके बारे में है, और ओपन आई के नाम से भी इनकी आईडी थी। उन्होंने मिर्ज़ा साहब से अलाने बरात कर दिया है, और वो अब जो है वो मुसलमान इस्लाम की तरफ वापस आ गए जी। शेर खुदा भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब भाइयों को मुबारक, स्पेशली हमारे थिंक लाइक ए मिलियनेयर भाई को बहुत बहुत मुबारक इस्लाम में आने के लिए। और यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सीकर भाई से कि ज़रा ना ये एक बार ऐलान कर दीजिए, क्योंकि हमारे ग्रुप है फॉर्मर अहमदी जो मुसलमान हुए हैं उनके लिए, कि हमारा एक और भाई ना मुसलमान हो गए हैं, और इंशाल्लाह इनको भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नहीं, दुआओं में आपने याद करना है मिलियनेयर भाई, आप हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, बहुत गुनहगार आदमी हैं हम। ये अनाउंसमेंट हम कर देते हैं दोबारा से कि तमाम जितने भाई हमारे, जितने भी जिन्होंने अहमदियत को छोड़कर इस्लाम में वापस आए, तो उनको हम ये अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारा एक और भाई ओपन आइज थिंक लाइक मिलियनेयर, जिनकी आईडी है यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया वापस, और अहमदियत को तर्क कर दिया, मिर्ज़ा साहब की तालीम को तर्क कर दिया उन्होंने। तो बहुत बहुत मुबारक हो जी सबको, एक और विकेट डाउन, एक और इजाफा, और अल्लाह ताला इसी तरीके से इंशाल्लाह कारवां को बढ़ाता रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अभी मेरे को बेशक उतार दे, कोई मसला नहीं। और अगेन थिंक लाइक मिलियनेयर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह फिर जब बात होगी तो और ज़्यादा डिस्कस होगी। शेर खुदा भाई जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी स्पेशल आया हूँ मुबारकबाद देने थिंक लाइक मिलियन को, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो कोई एड्रेस भी दें ना उनका, कोई असली नाम को, हमें उनको तोहफा ताइफ कुछ भेजें खुशी में। अच्छा चले, इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको ये बता दूंगा। कोडवाना भाई हमारे बड़े ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल भाई है, और बड़े माशाल्लाह इनकी ज़बरदस्त अप्रोच होती है हर चीज़ पे। कोडवाना भाई इंशाल्लाह बस ये कुछ अरसे में सारा कुछ ही होगा इंशाल्लाह, तो बस अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह बाकी बात दुआओं में याद रखें, सबसे बड़ा गिफ्ट ये है, जरूर जरूर दुआ बस के दुआ करें ताकि, क्योंकि उसका जो इस्तकामत दे, जिस चीज़ों से छोड़ी है उसमें मसाइल भी बड़े आते हैं, तो बस ज़ारा इस्तकामत मसाइल तो आते हैं, मसाइल तो ठीक है भाई। अच्छा दोनों से मैं नीचे कर रहा हूँ, जरा वो दोस्तों को और भी उठाना है तो जी इसलिए मैं खुद जी रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। मुर्तज़ा भाई आपने कुछ कहना था? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है जी। मैं तो मुझे इतना तो मालूम हो रहा था जैसे ही मैं आया, मैंने को सुना, मैंने कहा खुश खबरी है, लेकिन पता नहीं चल रहा था। और मैं ये भी सोच रहा था कि भाई जो हैं वो कुछ अरसे से नज़र नहीं आ रहे। मुझे नहीं मालूम कि थिंक लाइक मिलियनेयर वही भाई हैं, क्योंकि कुछ इस तरह नहीं हो सका। बहुत ज़्यादा मुबारक हमारे प्यारे भाई को मुसलमान होने की। दीन इस्लाम एक मोहब्बतों, अमन और प्यार वाला और दिली सुकून वाला, इसके ऊपर अगर आप चलते रहें, अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। सब भाइयों जिन्होंने कोशिश की,
اور ان کی مزید بھی جو کہ ساتھی ہیں جن کے ساتھ یہ باتیں کرتے ہیں اور بھی جو خاندان ہیں جہاں تک ان کی اپنی رسائی ہے یقیناً یہ کوشش کریں گے. اور ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو ہمارے سینئر بزرگ علماء کرام یا ساتھی ہیں جو خادمین ہیں ختم نبوت کے حوالے سے, وہ ایک سٹڈی یقیناً وہ کرتے بھی رہتے ہیں, اور ایک اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ ہر ایک نئے مسلمان ہونے والے کا اپنا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وہ سوچتا ہے اور اس ٹریک کے اوپر ہوتا ہے. تو جس کی جو پوائنٹ ہو ان چیزوں کو اکٹھا کر کے تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کوئی گراٹ کی جائے, بحثیں کی جائیں کہ وہ کیا چیز ہیں, وہ کی پوائنٹس ہوتے ہیں. باقی تو فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے باقی سارا, ورنہ تو بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ پتہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ تمام جی خوشیوں سے نوازے اور اس مبارک مہینے میں. بہت شکریہ, جزاک اللہ جی. اب کسی اور ساتھی کو گراب لینا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. مرتضیٰ بھائی میں آپ کو نیچے کر رہا ہوں. اچھا جی, اور کوئی آنا چاہتے ہو اوپر؟ اور سب بس اس کے بعد ریحان بھائی آ جائیں, پھر ریحان بھائی کے بعد آپ کو جی السلام جی ریحان علیکم. بھائی. وعلیکم السلام. یہ بہت بہت مبارک ہو جی بھائی کو ہمارے. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی جو ہے وہ استقامت عطا فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے ہمیں بھی. باقی میں بس ایک بات کرنے آیا تھا, جس طرح نیچے ڈھونڈ لو مجھے والے بھائی نے کہا ہے کون سے اسلام میں آئے آپ. بھائی آپ چھوڑ, نہیں بھائی چھوڑ دیں. چلیں بس ٹھیک ہے, آپ مبارک بات کسی کمنٹ کا کوئی بس جواب ٹھیک نہ دے بھائی, بس چھوڑ دیں. بس ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, بس بہت بہت مبارک ہو جی, بہت شکریہ آپ کا. اوکے, بہت شکریہ. اوکے تھینک یو. حافظ صاحب, بس لے رہا ہوں حافظ صاحب. جی السلام حافظ صاحب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ورفعنا لک ذکرک. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے بھائی, اوپن آئی بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام میں آنے کی اور اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. بہت خوشی ہوئی ہے جی آپ سب کو, تمام بھائی مسلمان بردرز کو مبارکباد, بہت دل کی تھا کریں گے مبارکباد. بہت شکریہ حافظ صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. افضل بھائی صاحب آپ نے کیا کیا وہ لائیو ادھر؟ افضل بھائی آپ ہیں یہاں پر؟ افضل بھائی آپ ہو یہاں پر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام راجہ بھائی. جی نوور بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ بتائیے گا کہ لکھا ہے کہ یہ کیا پہلے اسلام سے احمدیت کی طرف گئے تھے؟ نہیں یہ بائی برتھ احمدی تھے. اچھا اچھا, چلے نہیں, میری طرف سے بھی بہت بہت مبارک ہو اوپن آئی بھائی کو, اور آپ سب دوستوں کی کافیوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی سب کو. اللہ پاک سب کی محنت کو قبول کرے اور ان کو دین اسلام پہ استقامت دے دی. آمین. بہت خوشی کا دن ہے بھی ہمارے لیے یہ. تو جزاک اللہ, بہت شکریہ سب ان کو. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ جی. رجب بھائی میں نیچے کر رہا ہوں اور دوستوں کو لینا ہے یار. وہ افضل بھائی آپ سوری راجہ بھائی, سوری آپ نے کچھ کہہ رہے تھے, آپ بات آپ آ جائیں واپس راجہ بھائی. ایک منٹ یار, میں راجہ بھائی کو واپس لے لوں. کچھ کہہ رہے تھے میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا. راجہ بھائی آئی ایم سوری. جزاک اللہ. میں یہی کہہ رہا تھا آپ کسی اور کو لے لیں, مجھے نیچے, میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ راجہ بھائی, تھینک یو سو مچ. ہمارے ملک بھائی آئے ہیں یار. ملک بھائی کو میں نہیں آ رہے اوپر. صاحب نے کو براڈ لگائی ہوئی ہے یار. وہ انہوں نے افضل صاحب نے براڈ لگا دی ادھر. اپنی براڈ لا کے بیٹھے نا, وہ اپنی براڈ لا کے بیٹھے ہیں. یار انہوں نے کو ادھر آن برائے صاحب ادھر کو ادھر آ جاؤ. ادھر بیٹھے ہو.
राजू भाई आइए ज़रा उठते। राजू रोकड़ भाई ने चुका मैं। राजू रोकड़ भाई नज़र नहीं आ रहे मैंने। राजू रोकड़ भाई उठते हो। भंग भाई आप नीचे बैठे हुए। भंग भाई को ठीक है भाई, मैं आपको ये भेज रहा हूँ पोस्टर, तो आप लगाएं थोड़ी देर ना, मुझे थोड़ी देर जाना है, तो आप लगाएं जरा प्लीज। ओके ठीक है राजू भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम जॉन भाई। आपका जी माशाअल्लाह मैं हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक वादा है कि अगर हम सब के लिए और जो भी इधर मुसलमान बैठे हुए उन सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर तुम इस्लाम को छोड़ दो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी और को लाएगा और आपकी जगह उसे तुमसे बेहतर मुसलमान बनाएगा, क्योंकि अल्लाह का कुछ नहीं जाना कोई इस्लाम छोड़े या पकड़ ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुछ नहीं जाना। सुभान अल्लाह मेरे भाई, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक और वादा है कि जब आप इस्लाम कबूल करते हो तो आपके सारे गुनाह अलिफ से या तक जो भी हो वो मिट जाते हैं। मिटते भी नहीं, वो बदल जाते हैं। वो बदल जाते हैं बेहतरीन अमाल पे और आपके तराजू पे आखिरत में आएगा इंशाअल्लाह। On this blessed month, may Allah subhanahu wa ta'ala increase you in your deen, in your iman. आपका जो अभी मुझे पता नहीं, I have so many feelings right now. मुझे बहुत खुशी भी हो रही है मेरे भाई और मुझे थोड़ा जलन भी हो रहा है, क्योंकि हम जो है इधर बहुत वक्त से मुसलमान रह चुके हैं। हमने बहुत, अभी तुम्हारा जो गुनाह है सब मिट गया है, हमारा अभी भी हमारे कंधों पे है। अब हम वो कहाँ लेके जाए भाई? अब दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो प्लीज, हमारे लिए दुआ करो। और इस हिदायत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको तोहफा दिया है, ऐसे कस के पकड़ो, ऐसे कस के पकड़ो कि छूट ना पाए कभी आपसे। मुसलमान होना एक बात है, मुसलमान रहना कौन? मैं आपसे हदीस छुपा सकता हूँ भाई? आप अपने तौर पे जाके सर्च करके देखें क्या क्या हदीसें हैं। जमात के ऊपर क्यों बैठे हुए कि वो बताएंगे, उनके ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हो कि उन्होंने नहीं बताई? ऐसे करते हैं जैसे बुखारी की किताब सिर्फ, ऐसे कह रही हैं बुखारी की किताब सिर्फ जमात अहमदिया खिलाफत के पास है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। लिहाजा हम कहाँ से जाके देखें? इन्होंने हमें बतानी है, ये बताते नहीं, हमें पता नहीं चलता। कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जाएं खुद हदीसें देखें, जो हदीसें हैं हमें हदीसें नहीं बताई गई, हमसे इस्लाम छुपाया गया। कैसे छुपा सकता है कोई? अब जरूरत साहब एक मिनट थोड़ा सा हौसला रखें। सिस्टर मुझे ब्राड बंद करनी है, मुझे ब्राड के ऊपर जाएं। होल्ड ऑन, थिंक लाइक मिलियनर की ब्राड पे उधर मुझे मेरी जी मैं यही आपको मैंने बताया। जी आ जाओ। हाँ मैं इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। थिंक लाइक मिलियनर की ब्राड पे आए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर इजाजत हो आप सबका। जी जी थिंक लाइक अ मिलियनर भाई, अभी थोड़ा
अल्हम्दुलिल्लाह आप तो आ गए इस्लाम में, मगर अभी जो आपके अंदर जो फीलिंग्स होंगे ना, आई बिलीव आई नो हाउ इट इज, इट्स अ बिट ओवर zealous और गुस्से वाली, और आपको एक अर्जेंसी अपने अंदर एहसास हो रहा होगा कि आप अपने बाकी खानदान को कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है बाल भाई? मैंने अभी ये देखा बैनर, क्या ये बैनर ठीक है जी? जी जी बिल्कुल आमिर हक भाई, ये बिल्कुल दुरुस्त बैनर है ये। अल्लाहु अकबर। ओपन आइज भाई वो बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। नहीं वो यार, मैं एक बार एक ब्रॉड पे चला गया था, उधर बाद में पता चला किसी डमी ब्रॉड पे बिठा दिया उन्होंने। नहीं यार, सीकर भाई जरा बोले, आप जरा आवाज निकाले सीकर भाई जरा। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम सलाम। नहीं आमिर भाई, आमिर भाई कंफर्म है, नो इशू। मुझे एक्सपैंड कर दें। उनसे खुद बात हुई है जब उन्होंने लॉन्च किया, तो मैं यहाँ पे मौजूद था। हम 2-4 लोग जो इनिशियली हमने ज्वाइन किया। अच्छा। ओपन आई साहब हिमसेल्फ हैज अनाउंस्ड, तो ये बिल्कुल रियल खबर है, ऑथेंटिक खबर है। तो ये माशाल्लाह अल्लाह को ये बहुत बड़ी इस्लाम की आज एक और फतह है माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने एक और बड़ी नेक दिल, बहुत ही हम्बल, बड़े माशाल्लाह खूबसूरत और राइटियस पर्सन को अल्लाह ताला ने उसी रास्ते पे वापस गामजन किया है जो कि वो डिजर्व करते हैं। पर्सन बाय नेचर देखें, ये पर्सन खुद ये पहले भी इस्लाम पे ही है, क्योंकि इनकी नेचर इस्लाम पे थी। तो सिर्फ ये है कि इन्होंने रीअलाइनमेंट किया अपनी, दैट्स ऑल इट ही हैज डन। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे। और अमर भाई ओवर टू यू प्लीज। माशाल्लाह जी। मुझे जैसे ही ये शेयर हुई है, मैंने देखा है ऊपर टाइटल नज़र आया, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं एंटर हुआ हूँ। तो माशाल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये तो बहुत उम्दा खबर है, सुभान अल्लाह। मैं तो इस वक्त बड़ा, मेरे दिल को सुकून है। और हकीकत यह है कि मैं बैठा था और मैं उस एक्साइटमेंट के अंदर जनाब खड़ा हो गया हूँ माशाल्लाह, और वॉक कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उसकी वजह यह है कि मुझे याद है जब ओपन आइज़ भाई ने और सफ़िया बहन ने ब्रॉड्स शुरू की थी मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब की किताबों को पढ़ने का, तो मैंने उस वक़्त भी एक बात की थी कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इस भाई को अल्लाह ताला ज़ाया नहीं होने देंगे। मुझे आज भी याद है कि ओपन आइज़ भाई की जब ब्रॉड शुरू होती थी तो मैं इंटेंशली जाता नहीं था, वेट करता था जब तक माहौल साजगार ना हो। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर बात है, एक बंदा अंडर प्रेशर है, मगर बैक एंड पे मैं दुआएं ज़रूर देता था। और मुझे अल्लाह के हाँ उम्मीद थी, मैं कहा करता था ये काम जारी रखें, रुकें नहीं, प्रेशर में ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह अल-अनकबूत में अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो मेरी तलाश में कोशिश, स्ट्राइव करता है, स्ट्रगल करता है, मैं उसके लिए रास्ते खोल देता हूँ। यहाँ अल्लाह ताला ने सिंगुलर वर्ड यूज़ नहीं किया, प्लूरल यूज़ किया, सुबुलना, लनहदियन्नहुम सुबुलना। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने सकीला का जो नून है इस्तेमाल किया, जिसका पता चलता है कि ऐसा हो नहीं सकता जो आदमी अल्लाह की राह के लिए निकले तो अल्लाह ताला उसको रास्ता न दें या उसको ना समझ आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत ये है, कुरान और हदीस तो एक बात का सफ़र है। जमाते अहमदिया के हमारे दोस्त भाई बहनें अगर सिर्फ पूरी ईमानदारी के साथ डायरेक्ट मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी साहब की किताबों का मुताला करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो हकीकी इस्लाम की तरफ पहुंच जाएंगे। आई रिपीट, हकीकी इस्लाम की तरफ पहुंच जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अभी भी, जैसे वडाई साहब ने कहा, आम अहमदी, आम मुसलमान, वो पूरी ईमानदारी और पूरी नियत के साथ यही सोच रहा होता है, आम अहमदी और जो मर्द है या औरत, कि वो इस्लाम के पीछे चल रहे हैं। लिहाजा सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, कुब्बे को टांग पड़ती है तो कुब्बे को लाद रास आ जाती है। सिर्फ वो एक गलत जगह पे जा चुके होते हैं, अपनी नियत उनकी इस्लाम की होती है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मैं चाहता हूँ दीगर भाई भी उनसे मुबारकबाद दें। फिर 3-4 चीज़ें हैं इनिशियली जिनको मैं समझता हूँ ज़ेर बहस आना ज़रूरी है एज अ नसीहत, इंशाल्लाह रख देंगे। जज़ाकल्लाह जी। प्लीज़ भाई बात करें। थैंक यू सो मच जी। हमजा भाई आप अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। फनाज भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे बस अभी दरख्वास्त है कि सब भाई के लिए दुआ करें, हम भी आपके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको
इकामत दे, अल्लाह ताला आपको इस्लाम पर साबित कदम रखे। बस बहुत ही खुश हुई ये सुनकर कि जैसे इंटरव्यू ऑफ डाक में और सुना तो बस अच्छा साहिल साहब ये जो बैनर है इसको या तो वो उस्मान वाला बैनर लगा दें क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर है। इस बैनर से क्योंकि ये न्यूज़ भी है ना, तो जो ऊपर से फॉर यू के ऊपर भी लोग ब्राउज कर रहे हैं, जिधर से भी उनको क्लियरली पता चले कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो एम्बिग्विटी जो है ना वो मेंटेन ना रहे। तो इसलिए अफजल भाई एक मिनट वो हमजा को बात कंप्लीट कर लेने दें यार, ओके कर रहा था। बस ठीक है हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो अगेन। थैंक यू सो मच जी अब बात कर लें आप अफजल भाई। मैं बैनर का कह रहा था साहिल साहब, आप बैनर वो वाला लगा दें जो उस्मान डार ने लगाया हुआ था रिसेंटली, इनकी थिंक लाइक मिलियनेयर की आईडी का साथ स्क्रीनशॉट। ओके हाँ, क्योंकि वो बड़ा क्लियर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है माशाल्लाह। ओपन आइज को फिर मैं जिस तरह क्या कहते हैं काफ़ी सख्त लफ्ज़ बोल चुका हूँ मैं ओपन आइज भाई को, तो लेकिन इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज़ टू बी ऑनेस्ट, रियली हैप्पी। तो ओपन आइज भाई जो कहीं सही क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं माजरत उसकी कबूल कीजिएगा। तो अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला आपको उन लोगों के लिए मसले राइट और लेफ्ट की तरफ जाने में हिचकिचा रहे होंगे, तो आपकी ये जो मूव है वो उनको एक ये मशले राह जिसे आप कह सकते हैं कि एक रोशनी, एक उनको हिम्मत, एक उनको वो कहते हैं धूपते को तिनके का सहारा, तो आप वो वाला तिनका बन जाए उन लोगों के लिए जो डूब रहे हैं और जो अभी भी इधर उधर जाने के लिए परेशान है, और उनको समझ आ जाए कि ये स्ट्रगल आसान नहीं है। मैं इसको एग्री करता हूँ कि जब आप यहाँ पे बाय बर्थ होते हैं तो वहाँ से निकलना आसान नहीं होता, तो ये स्ट्रगल सिर्फ वही जान सकता है जो इसके अंदर जाता है और फिर वो उसके अंदर से निकलता है। तो ये अल्लाह ताला ने आपको इस्लाम की दौलत, यानी कि वो जो कब्र के अंदर आपको सवाल किए जाने थे, अल्लाह ताला ने एटलीस्ट ये है कि इंसान जो है वो गुनाहों का, तो हर इंसान गुनाहों का पुतला है, लेकिन अगर उसकी ईमान और उसका अकीदा ठीक है तो उसने एक दिन इंशाल्लाह जन्नत में जाना है। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत करम किया है, बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। तो वो क्या कहते हैं ना कि दिल की गहराइयों से आपके लिए मुबारकबाद। जज़ाकल्लाह। अच्छा अमर भाई बैठे हुए हैं, नोवट भाई एक मिनट दीजिएगा। अमर भाई बैठे हैं, सीकर भाई भी बैठे हैं, जाहिद भाई भी। मैं सिर्फ आपके तवज्जो एक वाक़े की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अभी 3 दिन कबल ना मैं ओपन आइज़ और दीगर 2-3 साथी बैठे हुए थे, तो वहाँ पे रमज़ान की बात चल रही थी कि सफ़र में जो रोज़ा है वो किस तरह रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो वहाँ पे ना तारिक चौहान साहब भी बैठे थे, तो वहाँ पे ना तारिक चौहान साहब ने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है कि सफ़र के दौरान रोज़ा बिल्कुल नहीं रखना, मना है, नाफरमानी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके ऊपर मैंने तारिक चौहान साहब के सामने 2 अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी, जिनके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था रखना चाहो तो रख लो, नहीं रखना चाहो तो नहीं रखो। रुखसत है भी और नहीं भी, आपकी मर्जी है, आप अगर उसको बियर कर सकते हो तो रख लो। इसके ऊपर ओपन आइज ने मुझे जब ये बात कही ना कि साहिल भाई जो आपने अहादीस पेश कर दी हैं, अब मैं अपना रोज़ा सफ़र के दौरान नहीं खोल लूँगा, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी बात से मुझे ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि बात कहाँ तक पहुँच चुकी हुई है। माशाल्लाह। देखें साहिल भाई, यहाँ जो आपने वाक़या बताया, हकीकत यह है कि जब एक इंसान तहकीक की राह पर चल पड़ता है, मैंने कई बार ये बात की है, 3 चीज़ें अगर किसी अहमदी भाई या बहन के अंदर होंगी ना बैक वक्त, तो वो अहमदी घर में या जमात अहमदिया में या कादियानी ख़ानदान में पैदा तो हो सकता है, मगर उसका इख्तिताम वहाँ नहीं होगा। अब ये उसके नसीब में है कि वो इस्लाम की खिदमत में अल्लाह उसको तौफीक देते हैं या वो किसी और जगह पर निकल जाता है। देखें हर इंसान आज़ाद है, हम ये तो नहीं कह सकते कि ज़बरदस्ती पकड़ के लोगों को लगामे डाल के किसी खास नज़रिए पर लेकर आओ, ये तो हम कायल ही नहीं है ना, इस्लाम कायल है। तो 3 चीज़ें अगर किसी इंसान में होंगी, बैक वक्त वो अहमदी घर में पैदा तो होगा मगर वहाँ फौत नहीं होगा, अल्लाह उसको हिदायत दे देंगे
या उससे आगे वो कहीं और रेबल निकल जाएगा। नंबर 1, वो जिंदा होना चाहिए। नंबर 2, वो बालिग होना चाहिए। और नंबर 3, गैरतमंद और मुहक्किक होना चाहिए। ठीक है, मुहक्किक, गैरतमंद, ये 2 की आप 3 भी शराइत पैदा कर सकते हैं। अलबत्ता ये तरतीब अगर आप जहन में रखें कि एक अहमदी पढ़ने वाला हो, फिर उसमें गैरत हो और वो बालिग हो, ये 3 चीजें एक जगह पर इकट्ठी होंगी ना, वो फिर अहमदी नहीं रहता। मिसाल के तौर पर बालिग हो गया मगर उसने तहकीक नहीं की, जॉब करता रहा, पैसे कमाता रहा, खानदान की खिदमत करता रहा, इधर उधर घूमता रहा, लिबरल हो गया, मुहक्किक नहीं बना, तो वो अहमदी बना रहेगा। मुहक्किक हो गया, हवाले दिखाए स्क्रीन पर मगर गैरत नहीं खाई, यानी सच को कबूल नहीं किया। गैरत से मुराद मेरी यहां नहीं है कि जनाब गाली गलोच तो बदतमीजी तो ये नहीं, गैरत से मुराद ये है इंटेलेक्चुअल डिग्निटी, इंटेग्रिटी, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आदमी। यानी अगर आप उसको ये बताओ ना कि देखो आपकी किताब में ये लिखा है, तो उसमें इतने गट्स, इतनी कर्टसी, इतनी उसमें करेज हो कि वो कहे हाँ जो मेरी किताब में लिखा है मैं उसको ऑन करता हूं, इतना बस हो। जिसमें ये चीज होगी ना और वो मुहक्किक हो, वो आहिस्ता 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 आपको अहमदियत का रंग उससे उतरता नजर आएगा और हकीकी इस्लाम का इंशाल्लाह, इस्लाम अल्लाह ताला उसको दे, वो उस तरफ जाता दिखाई देगा। यही ओपन आइज में मैंने चीज देखी थी मेरे भाई में। जब मैं इनको ब्रॉड करते देखता था तो ये कहते थे कि हम दूसरों, मिसाल के मुझे याद है जब उस वक्त ब्रॉड चल रही, बड़ा प्रेशर था, तो जरा उसको रिकैप करते हैं, उन सारी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं। तो एडी की टीम जो है उस वक्त बड़ी मुतहर्रिक थी माशाल्लाह, और बड़ा बेहतरीन तरीके से इनके जो प्रोग्राम सामने आ रहे थे। उसका नतीजा ये निकलता था कि ओपन आइज और सफिया जो हैं, ये दोनों मिलके फिर इन्होंने, और भी कुछ मेरे ख्याल से बहनें थी या भाई थे अहमदी, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया कि आए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब की किताबों को अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड, डायरेक्ट हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर भाई तंजीला बहन, अच्छा ठीक है, तंजीला बहन, सही है, ओके। यानी और भी कुछ, मुझे अगर नाम मैं मिस कर दूं मैं माजरत चाहता हूं। तो ये जो 2 प्रोमिनेंट नाम थे जिनको गालियां पड़ी, जिनको बुरा भला बोला गया, वो मुझे इसलिए याद रह गए, लोग अंडर प्रेशर थे। तो हुआ ये कि उस वक्त इन लोगों ने ये पढ़ना शुरू किया। मुझे याद है ये घंटों बैठ के स्क्रीन पे खोल के पढ़ा करते थे, घंटों बैठ के। और जमाते अहमदिया को इनसे सिर्फ एक चीज की किड़ थी कि ए कम तुसी पब्लिक च क्यों कर रहे हो, पब्लिक च क्यों कर रहे हो। मैं सोचता था कि यार ऐसी क्या बात है कि ना तुम मुसलमानों को, मिर्जा साहब को पढ़ने देते हो, ना तुम किसी अहमदी को पढ़ने देते हो, फिर पढ़ना किसने है? फिर ये किताबें लिखी किसके लिए गई थी? ना गैर अहमदियों के लिए है, ना अहमदियों के लिए है, फिर है किसके लिए? मगर ब्रेक आया, मैंने देखा पोस्ट लगी, ओपन आइज की पोस्ट आई, मैं बड़ा दिल मेरा उस वक्त दुखा कि यार देखो ये आवाज़ों को दबाते कैसे हैं। और ओपन आइज ने कहा कि मैं अब खैर बात कह रहा हूं टिकटॉक ब्रॉड्स को, और मुझे ब्रेक चाहिए फॉर माई पर्सनल रीज़न, मुझे अपनी कोई मसरूफियत है, मैं जा रहा हूं। तो हमारे दोस्तों के भी मैंने कमेंट्स देखे कि किसी ने भी ये नहीं किया हुआ था कि इन्फ्लुएंस करें या मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, नहीं, लोगों ने कहा जाएं, आप ब्रेक लें, आप सबसे पहले जान है तो जहान है, अपनी सिक्योरिटी पहले। तो इसने भाई ने ब्रेक ली और कुछ अरसे बाद जो है ये दोबारा, अब आपके समय जो मेरी अब मुलाकात हुई है ये आईडी थिंक लाइक मिलियनेयर में, गालबन ये भाई हैं माशाल्लाह ओपन आइज, और वो दिन के बाद अब मेरी इनसे मुलाकात हो रही है और माशाल्लाह देखें अल्लाह ने उस बंदे को हिदायत से नवाजा। अब कुछ लोग, मैं जैसे कह रहा था 2-3 चीज़ें अब आएंगी जिक्र, भाई बैठे हुए हैं, मैं इस सवाल को पास ऑन करने लगा हूं पब्लिक में, आप इस पर तबसरा कीजिएगा। सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर जमाते अहमदिया के लोग डिनाइल मोड में चले जाते हैं। आपको पता है एक पेशेंट होता है ना, जब उसको डॉक्टर डायग्नोस करता है ना लास्ट स्टेज में, तो और रौला पा देता है कमरे दे विच डॉक्टर दे, नहीं हो सकता, कह दीजिए ये नहीं हो सकता, नो नहीं प्लीज मना कह दो, ये झूठ है, डॉक्टर साहब मुंह बंद कर लें, आपकी जुबान क्यों नहीं टूट गई कहने से पहले। एक दूसरे को चूंटियां काटेंगे, चुटकियां दीवारों में टकरे मार के चेक करेंगे, स्विच के अंदर उंगलियां दे देंगे, ठीक है जी, एक दूसरे के बाल नोचेंगे और तसल्ली करेंगे कि ये ब्रॉड अल्लाह करे झूठी होए, अल्लाह करे ये फेक हो, ये कोशिश करेंगे। अच्छा,
اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے وہم و گمان میں یہ چیز بٹھائی نہیں گئی کہ جماعت احمدیہ بھی کوئی آدمی تحقیق کی بنیاد پر چھوڑ سکتا ہے اور اس کی پراپر پیور انٹلیکچوئل ریزننگ ہو سکتی ہے رادر دین کوئی ایموشنل یا کوئی ایڈمنسٹریٹو ہو سکتی ہے. ان کو یقین نہیں ہوتا. تو ایک تو سب سے پہلے ڈینائل موڈ کے کچھ مریض پیشنٹس آپ کو دکھائی دیں گے اور وہ گالی گلوچ بھی کریں گے, فتویٰ بازی کریں گے, بڑ بازی کریں گے, تمسخر بازی کریں گے اور لچر پنتی کریں گے اور چھچور پنتی کریں گے اور چھپری گری کریں گے. یہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں کچھ لوگ نظر آئیں گے. ان کو آپ نے اگنور کر دینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہی علامت ہے آپ کو پتہ چلنے کی کہ ان کا اختلاف نظریات کا نہیں تھا, آپ کی ذات کا تھا. نظریاتی اختلاف پر کوئی انسان کہہ سکتا ہے یار ٹھیک ہے ایک انسان کو حق حاصل ہے, وہ چلا گیا. تو یہاں اس ایکسٹریم ریئیکشن کے پیچھے ایک ریزن ہے, وہ ریزن میں دے دوں. میں چاہوں گا دیگر احباب اس میں شامل ہوں, پہ سیکنڈ پوائنٹ پہ میں چلوں گا. اس جماعت احمدیہ کی طرف سے اس ایکسٹریم ریئیکشن کے پیچھے جو وجہ مجھے نظر آتی ہے وہ یہ, اگر مان لو کوئی احمدی ملحد ہو جائے نا, میں منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں یہ کبھی اس کے پیچھے آئیں گے ہی نہیں, اس کی پرواہ بھی نہیں کریں گے. لبرل اور سیکولر ہو جائے نا, یہ اس کے پیچھے نہیں آئیں گے. پتہ کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کو مسئلہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا پیمانے پر جو پیسہ خرچ اور پروپیگنڈا مشینری رکھی گئی تھی وہ تو رکھی گئی تھی کہ مسلمان نہ ہو جانا, مسلمان نہیں ہونا. یہ کیسے ہو گیا؟ اب یہاں سے سیکنڈ سٹیپ آئے گا جو میں آگے ڈسکس کروں گا, وہ ہے فرقہ کیڑا ہے بتائیں نا, بریلوی ہوں گے, دیوبندی ہوں گے, شیعہ ہوں گے, وہابی ہوں گے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. مگر ابھی تک جو ڈسکس ہوا اس پر کو بھائی تبصرہ کرنا چاہے, میں تو بھائی سیدھی بات ہے خوش ہوں الحمدللہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک آدمی کو, جب یہ احمدی تھے میں تب بھی ان کی عزت کرتا تھا, میں ان کی براڈ پہ آتا تھا, میں سٹیج پہ مجھے یہ لیں یا بزی ہونے کی وجہ سے اپنی اسٹریٹجی کی وجہ سے نہ لیں, کچھ بھی ہوتا تھا, میں نیچے سے دعا دیتا تھا اور میں دعا دے کے ٹیک کیئر, اوپن آئیز, ٹیک کیئر, بیسٹ آف لک, کیپ اٹ اپ, بک اپ, چیئرز, میں نکل جاتا ہوتا تھا. آج بھی میری ان کے لیے وہی عزت ہے جو بھی ان کا فیصلہ ہے. بہت شکریہ جی, پلیز ٹیک آن. جی عامر بھائی السلام علیکم, آواز آ رہی میری؟ سلام جناب جی. اچھا عامر بھائی میں اسی پوائنٹ کی طرف آنا چاہ رہا تھا, وہی آپ نے پہلے چھیڑ دی ہے. عامر بھائی یاد کریں کہ مربیان اپوائنٹ کیے گئے کہ ان کو پڑھائے, یہ پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں. جماعت کے لوگ نیچے میسج کر کے کہتے تھے کس نے اجازت دی ہے تمہیں کھلے عام کتابیں پڑھنے کی, کس نے تمہیں اجازت دی ہے کھلے عام کتابیں پڑھنے کی. آپ اندازہ کریں کہ جن لوگ جو ڈینائل موڈ میں ہیں, جو اپنے ہاتھوں پہ دندیاں کاٹ رہے ہیں اس ٹائم, خدارا سوچو اس نے پڑھی کتابیں, وہ چھوڑ گیا جماعت, اس نے تحقیق کی, اس نے جماعت چھوڑ دی. آج تمہارے پاس بھی موقع ہے. میں ہمیشہ عامر بھائی ایک بات کہتا ہوں, چھوٹا بو بڑی بات, کہ اللہ تعالیٰ کھڑکی کھولتا ضرور ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت کی, ایمان کی کھڑکی کھولتا ضرور ہے, ایمان دستک ضرور دیتا ہے آپ کے دروازے پہ. یہ اب آپ کے اوپر ہے, آپ نے دروازہ کھول کر اس کو قبول کر یا نکل جانا. بہت پیاری, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, خوبصورت, بہت عمدہ. کر دیجیے گا. وہ سکندر بھائی آئے ہیں, پھر دوست ہیں, پھر اس کے اوپر ذریعہ بات ہے, یہ تو تھوڑا سا سلسلہ چلے گا. تو سکندر بھائی ہیں, سکندر بھائی ذرا تھوڑا سا پلیز. سکندر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہاں مجھے یہ ابھی جو ہے نا میسج آیا تھا, تو الحمدللہ میں نے ریکنفرم بھی کر لیا, یہاں پہ اشتہار بھی لگا ہوا ہے. تو اوپن آئیز بھائی میرے آپ کو ایک تو پہلے بہت بہت مبارک ہو, اور دوسرا اسی وقت ہاتھ اٹھائیں اور میرے لیے بھی بس اب دعا کر دیں. میں بس یہ کہنے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت استقامت دے. جزاک اللہ. السلام علیکم. عاصم جمال بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو پھر چونکہ سیٹ بھی وہ میں نے خالی کروانی ہے, تو عاصم بھائی. دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور جتنے بھی ہمارے مجاہد اس یعنی کہ جو انہوں نے رول ادا کیا ہے, ان سب کو بھی مبارکباد دینا. یہ میرے پاس ان کی چلے یہ ہے. سکر بھائی تھوڑی سی اپڈیٹ کر دیں جہاں پہ آپ ہیں اس وقت, اس حوالے سے اپڈیٹ کر کے بتا دوں جی لوگوں کو کہ میں اس ٹائم جو ہوں سویڈن میں ہوں, اور میں
कोर्ट से आ गया हूँ वापस। अब मैं कोर्ट गया हुआ था सफिया बहन के साथ, मैं आ गया हूँ वहां से। माशाल्लाह तबारक माशाल्लाह। फातिह खैबर भाई, आपको सिर्फ आईडी दिखानी थी, और दूसरी बात यह है कि एक चीज छोटी सी बयान करनी थी यहाँ पे। नजफ अब्बास अर्ज कर रहा हूँ। सो अवैस भाई पहले ओपन आइडिया ने नहीं चेंज किया है ना मेरा भाई। मैंने अच्छा आप नई आईडी सही है, प्लीज म्यूट कर ले। नहीं म्यूट नहीं करना, सिर्फ छोटी जी करज करनी है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀਕਰ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਰੋਡਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शाना बिशाना बल्कि तुहाडे तो अगे एक कदम होके खलोवांगे जिथे साडी जरूरत। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे नजब भाई। मगर मैं बताऊं ओपन आइज भाई, ये क्लेंजिंग होने लगी है, ये डिटॉक्सेशन, ये आपने रखना है। दिस इज जो है ना स्टेट ऑफ डिटॉक्स, जो है ना आपके वो पूरे का पूरा रीवायरिंग होगी। तो ये समझ लें कि ये जो अगर इन्होंने कभी कोई अच्छा काम किया होगा ना, तो जो आपके खिलाफ मुहिम शुरू होने लगी है, इसको आप अपनी नेकी समझ के आपने खामोश रहना है और किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देना, ठीक है? ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो जो भी कोई कर रहा है उसको करने दें। आपने अल्लाह के लिए फैसला लिया ना, अल्लाह को आपकी तरफ से मामला करने दें, बस अल्लाह पे यकीन। अच्छा सीकर भाई, मुझे तो ये था कि शायद सब भाइयों को इल्म है कि आप वहां पे हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा, अपडेट ये था कि सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक है। और बड़ी फाइल वगैरह तैयार करके जी वो लेके गए हैं, और प्रोसीडिंग्स जो हुई हैं ज्यादातर मुझे तो समझ नहीं आई हैं, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो भी वो चलेगी। लेकिन बड़ा जबरदस्त काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और देखिए कि अल्लाह खैर के इंसाफ। यार मैं इम्तियाज भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। मैं कुछ भाई को नीचे कर रहा हूँ यार, माइंड ना कीजिएगा। इम्तियाज भाई, जिनको नीचे आमिर भाई आपको आप बल्कि एक और भी आपको बता दूं भाइयों, अगले दिन आजम सैफी का सुनी थी आप लोगों ने एक फैमिली कॉल, और आजम सैफी साहब जो लगे हुए थे समझाने के लिए। क्या नहीं वो लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से बहुत कम भाइयों ने सुनी है, तो प्लीज वो भी रिपीट कर दें। आमिर भाई एक पर्सनल कॉल थी व्हाट्सएप की, ओके, उस पर अहमदी फैमिली से बात हो रही थी। तो अहमदी फैमिली ने जमात से रब्ता किया। जमात ने कहा कि भाई एक जो हमारे तरफ से जो बात करेगा मुबल्लिग साहब है, उनसे बात कराए उनकी, जो भी आपको तबलीग कर रहे हैं। तो जमात ने दिया जी आजम सैफी साहब का नाम। आजम सैफी साहब को उन्होंने कॉल पे लिया। हमारी ये शर्त थी, और मेरी खुद सी शर्त थी, कि बात रिकॉर्ड नहीं होगी और लाइव नहीं होगी कहीं पर भी। उस फैमिली की भी यही थी। आजम सैफी साहब ने कहा कि नहीं, ये पर्सनल मैटर होता तो घर तक रहता, बात ऑनलाइन होगी। तो उन्होंने एकदम लाइव कर दिया टिकटॉक के ऊपर उस कॉल, व्हाट्सएप कॉल को। अब उस व्हाट्सएप कॉल में जी मैं था, आजम सैफी था, और वो अहमदी फैमिलीज थी। वो एक फैमिली नहीं थी, वो दो फैमिलीज बैठी हुई थी जो उस कॉल के अंदर थी। और मैं अपने तमाम भाइयों को, आजम सैफी सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया है, और उस लड़के ने माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अकबर, क्या बात, अल्लाह अकबर, क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये सुन लो, आजम सैफी कर गए वो कबूल, माशाल्लाह, इस्लाम नहीं चली तुम्हारी तवील है। क्या बात, क्या कहने नहीं चली माशाल्लाह जी। ये रेत की दीवार होगी आमिर भाई इंशाल्लाह। इनको और क्या होता है, ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। देखें असल में सीकर भाई, यहाँ एक और मसला भी सामने रखने की जरूरत है। जहाँ जमात अहमदिया नजरियाती तौर पर मॉडर्न माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, जेनजी की इंक्वायरी को और उनकी इन्वेस्टिगेशन पे पूरा नहीं उतर पा रही, वो जो क्रिटिसिज्म करते हैं उन क्रिटिकल एनालिसिस के पड़ाव को और उस ऑब्स्टिकल्स को वो अबूर नहीं कर पा रही। वहीं एक मसला जमात अहमदिया में ख़ानदानी इंतज़ामी मामलात का भी है। हकीकत ये है कि मैंने कई बार ये बात की है कि जमात अहमदिया का जो सिस्टम है, वो सिस्टम एक शरीके के मुकाबले की सोच और स्ट्रेटजी के ऊपर कायम है।
वगरना जब पब्लिकली उसको एक नजरिया के तौर पर पेश किया जाता है, टेबल के ऊपर रखा जाता है, वल्ला उसके अंदर किसी किस्म की कोई बुनियाद और कोई कंक्रीट चीज़ आपको नज़र नहीं आती। ये वजह है कि नौजवान बड़ी तेज़ी से जमात अहमदिया से ख़ुद को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसलिए कहता हूँ कि वक्त है हमारे दोस्तों के लिए कि इल्हाद के हवाले से भी काम करना शुरू करें। लिहाजा जो नौजवान मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र या नज़रियात से भटक कर कहीं इधर उधर निकल जाएं, उनको वापस इस्लाम के दायरा में फोल्ड में लाया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये फ़िरका वारियत जिस पर आप बात करने जा रहे थे, तारिक साहब भी आए हैं, मैं सिर्फ इतना कहता चलूँ, फ़िरका वारियत और आपसी शिद्दत पसंदी मेरी नज़र में एक बड़ी अहम वजह है नौजवान मुसलमानों को इस्लाम से दूर करने और मज़हब बेजार करने के पीछे। लिहाजा इस चीज़ को भी यहाँ बड़े शरह बस्त के साथ और बड़ा कैटेगोरिकली डिस्कस हो जाना चाहिए कि इस्लाम में किसी किस्म के किसी फ़िरके की, किसी किस्म की किसी शख्सियत परस्ती की, किसी किस्म की किसी अकीदत परस्ती की कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम फ़कत आकाए दो जहां मोहम्मद बाहमद फ़िदाहु अबी वहमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गिर्द घूमता है और कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर चीज़ों को समझा जाता है। जो चीज़ कुरान और सुन्ना के मनहज पर पूरी उतरती है वो समेना व अताना का हकदार है, और जो चीज़ कुरान और सुन्ना के मनहज से मुतसादिम, कॉन्ट्रडिक्टरी और इन कॉन्फ्लिक्ट नज़र आती है, फर्रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही फ़इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सूरह निसा के कलीदी उसूल के मुताबिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ चीज़ को लौटाया जाएगा और तमाम तर चीज़ों को जो गैर नबी से आ रही हैं मुखालफत में, नाउज़ बिल्लाह, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओपन आइज भाई, मैं आपको इसी इस्लाम की दावत देता हूं और आप उम्मीद है इसी इस्लाम की तरफ अपने आप को रखें। अच्छा आमिर भाई, मैं ना थोड़ा सा जज्बाती भी हो गया था। सिकर भाई, जब मैं एक अपडेट दे दूं, सफिया बहन को लीगल एड उन्होंने दे दी है कोर्ट ने, सबको मुबारक हो। और दूसरा है कि जमात अहमदी आज ही केस खत्म करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने जो है जज नहीं माना, केस अभी आगे चलेगा। तो अल्लाह खैर करे, देखें इसका भी बड़ा उम्मीद है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। जी आप करें। अच्छा मैं ये एक बात कर रहा था, जब मुझे ये खबर मिली ना सिकर भाई वाली, आमिर भाई, तो मुझे भाई ने बताया कि ऐसा मुमकिन है कि इसको लाइव पे कर दिया जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलेगा, देखा जाएगा। जब उन्होंने लाइव किया ना उस लड़के के हवाले से, तो मुझे पूरा 100% यकीन था कि वो तो अब जो है ना, वो उसको हकीकत का पता चल चुका है, वो तो अब उसके लिए रास्ते जो है ना इनकी तरफ बंद हो चुके हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से उसने मकर करने की कोशिश की थी ना, मुझे थोड़ा सा दिल में था यार फैमिली उसके मकर में ना आ जाए। अल्लाह की कसम, जब अभी सीकर भाई ने ये बात बताई ना कि पूरी की पूरी फैमिली एक उनमें से जो है वो इस्लाम कबूल कर गई है, तो मुझे मेरे फट एकदम से वो आयत कुरान करीम की ज़हन में आ गई, वो मकर अल्लाह, कि कैसे अल्लाह ताला ने इनके इस मकर को इनके मुंह पे दे मारा है और उस पूरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस तरह जज्बाती हो गया था, मुझे पहले था कि यार ये पूरी फैमिली को जो है ना ये उसको जो है ना ये गलत कर देंगे, उसके लड़के का तो नहीं था मेरे जहन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई भी आया। मैं आमिर भाई की एक बात को सेकंड करूंगा। आमिर भाई आपका मुझे से थोड़ी सी वो चाहिए तो आमिर भाई, जो आपने बात की ना ये जेन जी के सवालात, आमिर भाई इनको लगता है कि ये हम लिखेंगे कौन से फिरके में गए हो, डी और बी, देवबंदी या बरेलवी, कौन से में गए हो? खुदा की कसम लानत भेज दी है मुसलमानों ने इस कॉन्सेप्ट पे। मुसलमानों ने इस क्या कहते हैं, इस घटिया किस्म के प्रोपेगेंडे पर लानत भेजी है। जो इस्लाम कबूल करता है वो लानत तुम्हारी इस बात पे भेजता है। वो इस्लाम कबूल ही तब करता है जब उसको पता चल जाता है भाई फिरकाबाजी क्या, कौन सी फिरकाबाजी, वो अल्लाह और उसके रसूल का दीन, दैट्स इट, या तुम लोगों का प्रोपेगेंडा है। खुद सोचो तुम्हारे मुरब्बियान कर क्या रहे हैं। जी जी आमिर भाई, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त पॉइंट उठाया और मैं नहीं रह सकता इस पर कुछ कहूं, फिर तारिक साहब का चाहूंगा। सीकर भाई, असल में मुझे लगता है अहमदियों को एक बात याद रखनी चाहिए, जब वो किसी नो मुस्लिम से और किसी रिवर्ट से जो एक्स अहमदी होता है इससे ये पूछता है ना किस फिरके में गए हो, उनको ये सवाल करते ही शर्म आनी चाहिए कि तुम लोगों ने तो अहमदियों की फिरका के ऊपर इतनी ट्रेनिंग करवा दी होती है कि वो तो फिरकों से पहले नफरत करता है। सोचने की बात है। यस एग्जैक्टली। जब आपने एक अहमदी को 25-30 साल ये बताया
کہ دیوبندی بھی فلانے نے, بریلوی بھی فلانے نے, وہابی بھی فلانے نے, شیعہ بھی فلانے نے, سارے فلانے نے. آپ جب کر دیا, اس کے بعد وہ جب احمدیت سے اسلام کی طرف آئے گا تو آپ اس سے آگے پوچھو کہ تم کون سے فرقہ میں گئے. بھائی آدھا کام تو آپ نے کیا ہوا تھا اپنی طرف سے, زبردست ساری بات ہے, آدھا کام تو آپ نے کیا ہوا کہ فرقوں کی نفرت اس کے دل میں ڈال دی. تو یہ سوال آپ کا عبث ہے, فضول ہے, لا یعنی ہے اور بالکل بیکار ہے. تو لہٰذا اچھا ایک اور چیز یہاں, سوری طارق بھائی پلیز آپ ریڈی رہیے گا, یہاں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے بڑی کامن سینس کے ساتھ چلنے والی. وہ یہ چیز ہے کہ کہتے ہیں نا کو جو کیا ایک جوک جو ہوتا ہے نا وہ ایک بار ہی آپ سناتے ہو, ایک جوک جو ہے نا وہ آپ ایک بار سناؤ گے, اس کے بعد پبلک اس پہ نارملائز ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بار بار ریپیٹیشن کر کر کے, تکرار کر کر کے اپنے ہتھیار گھسا دیے ہیں. اب ان کی آواز میں بھی کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, ان کے آرگومنٹس میں چام نہیں ہے, ان کے انداز بیان میں گلیمر نہیں ہے, صحیح بات, ان کے اندر کوئی کریٹیوٹی, انوویشن نہیں رہی. تو ہوا یہ ہے کہ جو نئی کھیپ آئی ہے نا نئے نوجوانوں کی, جب وہ ان کو وہی گھسے پیٹے سوال پوچھتے ہیں نا, وہ سر پکڑ کے کہتے ہیں, وہ یعنی اتنا بھی وہ درخور اتنا نہیں سمجھتے, اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے کہ ان کو طرف ریفیوٹ بھی کریں, رسپونڈ بھی کریں. عامر بھائی معذرت آپ کو ٹوک رہا ہوں, میں نے نا اگلے دن یہ کہا تھا کہ ایک احمدی جب براڈ کھولتا ہوگا وہ دیکھتا ہوگا عامر حق بیٹھا ہے براڈ پہ, گلیمر بیٹھا ہے, بھائی سنتا ہے کہ یار مجھے, میں جا رہا ہوں سننے, بات کو سننے کو مل رہی ہے. امتیاز بھائی بیٹھا ہے, مجھے کوئی بات مدے کی سننے کو ملے گی, پڑھی لکھی بات ملے گی, مجھے کوئی چیز سننے کو ملے گی. انٹلیکچوئلز بیٹھے. یار آپ سوچو کون سا ایسا احمدی ہے جو کسی کو انسپائر کر سکے مبلغ. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان لوگوں کو, بلکہ ایک بڑے پکے احمدی کو یہاں پہ بڑا وہ جناب فن خان احمدی ہے, وہ گواہی دے دے گا اس بات کی. میں نے اس کو پرسنل میں رابطے میں ایک دفعہ کہا تھا کہ جب تک تمہاری جماعت کے اندر پڑھے لکھے لوگ تم لوگوں نے پیدا نہ کیے, تم لوگوں کی جماعت کا ایک ایک کر کے ایک ایک پتہ تمہارا یہاں سے جھڑ جائے گا. اور وہ پیدا ہو نہیں سکتے کیونکہ پڑھا لکھا تو وہ ہو جائے گا, دلیری کہاں سے لائے گا عقیدوں کی, عقیدوں میں دلیر کیسے ہوگا, جواب تو وہی دے گا جلیبیوں والے, پڑھا لکھا ہو کیسے سکتا ہے. تو عامر بھائی بات وہی بات ہے, گلیمر نہیں, یہ انسپائر کر ہی نہیں سکتے کسی کو, ان کی جرت ہی نہیں انسپائر کر دے گی. ان کو لگتا ہے رضی کو ہمارے سامنے بھیجیں گے تو وہ گلیمرس نظر آئے گا. اے تواڈے مہربانی, میرا ٹیسٹ ہی خراب ہو گیا رضی نو سن کے, تو اس لیے ہمارے سامنے ڈیمیجڈ پیس اور ڈیمیجڈ ماڈل نہ بھیجو, تواڈی مہربانی بندے بھیجو. جی بہرحال طارق صاحب جی دفع ہو جائیں یہاں سے, دلیل دے دی, ڈر گئے طارق صاحب, ڈر گئے, بتائیں نا اب آپ بتائیں. اوپن آئیز نے اسلام قبول کیا ہے, کسی میں دم تو آئے, کرے بات. وہاں تو بہت بول رہے تھے کہ قرآن سے بات کریں گے, کرے بات. اب ڈر گئے, کہیں گے آج کے بعد, کہیں گے طارق صاحب, کہیں گے, بولے. یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے کہ اب جماعت احمدیہ یہ ان لوگوں کے پاس نا کچھ پریزنٹ کرنے کے لیے ہے نہیں ہے. ابھی مجھے وہ طاہر والا جو ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ انوائٹ بھیج رہا تھا, میں نے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کیا مجھے اس سے کروانا ہے. میں وہاں گیا ہوں تو وہی بکواس شروع کر دی. یعنی کیا لوگ اس چیز سے انسپائر ہوں گے کہ جی کتنی اچھی گالیاں یہ نکال رہے ہیں, ہم بھاگ بھاگ کے ان کی طرف جائیں. کچھ ان کے پاس پلے ہے ہی نہیں ہے, پتہ نہیں وہ کیا بکواس کر رہے تھے. میں تو پھر اتر کے نیچے آ گیا کہ اسی لیے تم مجھے بلا رہے تھے کہ یہ ہماری یہی رونا رو رہے ہیں, وہ یہی رونا رو رہے ہیں اوپن آئیز کا. تھوڑی دیر پہلے براڈ لگائی ہے وہ طاہر نے نا, وہ اس کے اوپر ہی لگا ہوا تھا, پھر وہ ایک دو بندے اوپر چڑھے, انہوں نے کہا کہ نہ کرو اس کے اوپر بات نا ابھی, تو وہ اس لیے وہ ڈائیورٹ ہوا. اچھا میں آیا تھا عامر بھائی اس لیے, سیکر بھائی آپ موجود ہیں؟ اچھا سیکر بھائی تقریباً نا 2 گھنٹے پہلے نا 2-2.5 گھنٹے پہلے کی بات ہے, شیخ عادی کی براڈ پہ نا سلیم میر بیٹھا ہوا تھا, تو ذیشان وہاں پہ چڑھا کال پہ. ذیشان نے جا کے وہاں پہ کہا کہ تم کیوں نہیں بات کرتے عامر حق کے ساتھ. اچھا تو نہیں, ایک منٹ آ رہا ہوں, چلو بیٹا. اچھا عامر حق سے بات کیوں نہیں کرتے آپ لوگ, تو انہوں نے, اس نے ذیشان نے 10 بار یہ بات دہرائی ہے کہ عامر حق سے کرنی ہے بات, تو آؤ میں ابھی بات کرواتا ہوں تمہاری. اچھا وہ یہ ادھر ادھر کی لاف گزاف مار کے نا, میں نے نیچے کامنٹ کیا, میں نے کہا عامر حق سے نہیں کرنی بات تو میرے ساتھ کر لو. اچھا میرے ساتھ کرو بات.
अच्छा इसने ना मेरे पास था अफ्तारी का टाइम 5 मिनट रहते थे, इसने ना इन्हों चुको जी काल थे, इन्हों चुको काल थे। मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा मेरे पास है अफ्तारी का टाइम, मुझे अफ्तारी करने दो, मैं आ रहा हूँ, टाइम तय करो मेरे साथ कब बात करनी है। अच्छा तो कहता जी ठीक है अफ्तारी करके आ जाओ। मैं जैसे अफ्तारी से नमाज से फ्री हुआ, मैंने आके शेख हादी की बराड़ पे कॉल डाल ली है। मैंने कॉल डाली है, मैंने कहा आप ही सलीम मीर शाह भाई 10 मिनट कदों गल करनी है। साथ ही माइक खोल के कहता है मैं एक कॉल पे हूँ, मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, तो मैं जब फ्री हो जाऊँगा फिर बात कर लेंगे। मैंने कहा भाई बात करनी है तो बताओ। कहता नहीं अभी तो मैं आज तो बात नहीं कर सकता, आज तो मैं वैसे जॉब पे हूँ, तो अब वैसे भी मैं कॉल पे हूँ, बिजी हूँ, आप बैठें। अवैस वहाँ पे अवैस खान बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई जब मैं पहले आया हूँ ना, जब मैंने कमेंट किया तो मैंने कहा यार मेरे पास अफ्तारी का टाइम है, तो तुम लोग यहाँ पे कमेंट में और ऊपर कॉल के ऊपर माइक खोल के तुम लोग ऐसे शोर मचा रहे थे ना कि जब खुजरे ने घर मुंडा जम पे हुए। तुम लोगों ने रोला डाला हुआ था कि कॉल ते आ, इन्हीं में हिम्मत नहीं कॉल पे आने की। मैंने कहा लो कॉल पे बैठा हूँ, हुण एदी कॉल बंद कराओ, इनको कॉल बंद कर पुत्र ते इधर गल कर। नहीं की बात, जितनी देर मैं बैठा रहा हूँ मैं उसको मुखातब करता रहा हूँ, मीर साहब इधर सामने आओ, गल कदों करनी है। नहीं बोला। मैंने अवैस को कहा, मैंने कहा भी इससे पूछ लेना जब बात करनी हो, मैं हाजिर हूँ, जब इसका दिल करे ना। यही जो सामने तुमने टॉपिक लगाया हुआ ना ज़िली बरूदी नबूवत का, इसी के ऊपर ही बात करेंगे। जब इसका दिल करे आ जाए, इसका शौक पूरा कर देंगे। जितनी देर मैं कॉल पे बैठा रहा हूँ उस बंदे ने माइक नहीं खोला। भाई को चाहिए ललकारे। हाँ मैं नीचे उतरा हूँ, उतर के मैं आ गया। उसके बाद पता नहीं और बंदा चढ़ा, माइक खोल के उसके साथ बात करने लग गया। यही हाल है, इसको हर भाई इसको ललकारे कि आमिर भाई के सामने आ जरा, आमिर भाई के साथ बैठ आ जा। नहीं मीर सलीम जो है वो इनका बहुत बड़ा मुजाहिद है, तो वो उसका भी यही हाल है कि वो सिर्फ अपने ही लोगों के सामने वो बना होता है। भाई फिर तुम आके बात करो अपने खलीफा की तरह, लड़कियां बैठा के, तो तारिक साहब इसको कहते हैं कार्डबोर्ड टारगेट्स, इन्होंने पलट के जवाब नहीं देना। जो आओ ना, बैठो ना किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आके। आया था ना, मेरी तरफ ना, मैं एक्चुअली घर निकल रहा हूँ, मेरी तरफ अफ्तारी का टाइम हो जाना, मैंने सिर्फ 2 मिनट की बात करनी है। तो पहले तो लाइक मिलेनियर आपको बहुत 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 मुबारक हो और इस्लाम कबूल करने की। दूसरा आप सब भाइयों को, सीकर भाई, आमिर भाई, नोवर्ड, तारिक भाई, मोहम्मद जाहिद, आप सबको अल्लाह ताला सलामती अता फरमाए। और जितना जितना अपना इन लोगों ने हिस्सा डाला है उन सबको अल्लाह ताला उसके मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। वो एक बात का मफहूम है कि अल्लाह की तरफ 1 कदम कोई बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ 70 कदम बढ़ाता है। तो इंशाल्लाह ताला, अगर एक लास्ट बात जो मैंने करनी है, आपको अगर कोई पूछे ना किस इस्लाम में दाखिल हुआ, तो आपने सिर्फ 2 बातें कहनी है कि उस इस्लाम में, कि दुनिया के जिस कोने में अगर कोई मुझसे पूछे ना, तो मैं सीना तान के कह सकता हूँ कि मैं मुसलमान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूँ। और दूसरा ये कि वो इस्लाम जिसका दुनिया में कभी ना कभी खाना काबा के दरवाजे खुलने के चांस है और आखिरत में इंशाअल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे खुलने के चांस है, वो इस्लाम है सर। जज़ाकल्लाहु खैर सर। माशाल्लाह, आमीन। तो इसी की बात है, मेरा तो हिस्सा नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिन भाइयों का हिस्सा है अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ओपन आइज भाई ने उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बढ़ने की बुनियाद डाल दी थी जब जमात अहमदिया के लिटरेचर को पढ़ना शुरू किया। सफिया बहन आई हैं, माशाल्लाह जी, प्लीज। जी जी, अच्छा बाप पीछे गया हुआ है। और आप लोग सब ठीक है? जी हो गए ओपन आइज ने जी, माशाल्लाह इस्लाम कबूल कर, माशाल्लाह। वापस जहाँ रहे खुश रहे, बस ये चीज का ध्यान रखना होगा कि जब इतनी बड़ी ट्रांजिशन होती है ना, तो आपको कोई कुछ भी कर ले, आपने अपना इखलाक का मयार गिरने नहीं देना। वरना फर्क नहीं रहता फिर। देखें, हाँ, ये जिम्मेदारी आपको टीज करेंगे। नहीं, वो ब्रॉड लगा चुके, वो शुरू कर दिया हुआ है, शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा जो थ्रेट है ना, वो आप कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे आपकी, वो लेकिन वो उनको करने दे, वो खुद जवाब दें उस चीज के लिए। और आपको हक है कि आप जो जिसको सही समझते हैं वो करें। वाह तारिक भाई, आपने अहमदियों ने का हक अदा किया, माशाल्लाह।
आज तो मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन ये मैं आज एकदम देख के शॉक हुई हूँ कि बाजी वाह 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 माशाल्लाह। माशाल्लाह। देखें बहन, एक चीज़ तो ज़रूर हमें कहनी होगी, वो ये कि मेरा मानना ये है कि जमाते अहमदिया का नौजवान, मर्द हो या औरत, वो हिम्मत रखता है, जोश है, जज्बा है, मगर वो पोटेंशियल गलत जगह पे ज़ाया हो रहा है। ये हमारा क्लेम है और इस पर हम सुबह शाम बात भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ओपन आइज ने ये फैसला लिया है तो ये फैसला किसी डर का। देखें, कल को ये कह सकते थे जी गन पॉइंट पे किया, प्रेशराइज कर दिया, फलाना कर दिया। वो नौजवान है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, यूरोप में वो बैठा है, आज़ाद मुल्क है, घूम रहा है, उसके पास आगे अपना एक फ्यूचर है, अपनी ज़िंदगी है, उसके पास तो बहुत कुछ है, अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये अगर इस भाई पर एतराज़ करेंगे तो उसकी सेहत पर कोई असर भी पड़ने वाला है, सवाए इसके ये कि किसी उसके इमोशनल एरिया को वो हिट करें, उसकी फैमिली में से किसी चीज़ को हिट करें, खुदा ना खासा टारगेट करने की कोशिश करें। तो इस एतबार से हमारे भाई, हमारी बहनों को मेंटली प्रिपेयर जी। तो इसलिए इस हवाले से मेंटली प्रिपेयर रहना, हिम्मत नहीं हारनी, करने दें इनको। बहरहाल ब्रॉडें शुरू हो गई हैं, सुनने में दोस्त नीचे कमेंट में बता रहे थे कि जी किसी ने ब्रॉड शुरू कर दिया और वो ओपन आइज साहब को टांग कर वो सारा मामला कर रहे हैं। ये फ़र्क है। देखें, जो इनमें से जमात अहमदिया में गया, आप उनके रवैये देखें, आप उनका तरीकाकार देखें, बड़ा ऐसा फर्क देख रहे हो। एग्जैक्टली एक ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਵੜਾ ਦਿੱਤੀ है। और एक देखें ये ओपन आई जो न्यूट्रल ऑन हिज ओन इंडिपेंडेंट स्टडी की है, नौजवान है, आप देखें कि वो अपने तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आगे भी। हाँ, आमिर साहब, इस पैरेलल को अगेन मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करूंगा। तारिक चौहान साहब अभी उन्होंने रिपोर्ट किया है कि अभी वो एक ब्राड पे गए थे जिसका लिंक उन्हें आया था और उन्हें बार बार लिंक आया और उन्होंने बताया कि वो उस ब्राड पे गए और उस ब्राड पे उन्होंने उस माहौल का बड़ा ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से इंतहाई नेस्टी एनवायरनमेंट था और इस तरह नेस्टी मैनरिज्म के साथ वो रिएक्ट कर रहे थे इस न्यूज़ के ऊपर जो हम अभी यहाँ पे बैठे हैं। और तारिक चौहान साहब ने कहा कि वो छोड़ आए हैं उसी माहौल की वजह से। आप देखें, यहाँ पे कंट्रास्ट है, सोचने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए एक मयार ज़रा गौर करें कि जो भी इस्लाम में आ रहा है। साकी की मिसाल देता हूँ मैं। साकी एक गालीबाज नौजवान था जब तक वो अहमदी था और मुसलमानों के साथ जंगें करता रहा सोशल मीडिया पे और इंतहाई शदीद गालीबाजी में उसने नाम पाया। फिर उसके दिल को किसी चीज़ ने टच किया, वो उसने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद आज तक उसने एक गाली नहीं दी। इंतहाई अच्छे इखलाक से खूबसूरत गुफ्तगू करता है, काम की बात जितनी उसने करनी होती है वो करता है और बाकी वो बैठ के आराम से सुनता रहता है। ये मेरा खुद से तजर्बा है। तारिक चौहान साहब, आपने भी उस नौजवान को देखा है, तकरीबन डेली हमारी ब्राड्स पे आता है। तो मैं इस बात को सेकेंड करूंगा कि साकी भाई गालियां देते थे पहले, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब जब से माशाल्लाह इस्लाम में आए हैं, साकी भाई ने कभी गाली नहीं निकाली। अच्छा, अब दूसरा देखें, ज़ीशान साहब जिनकी अभी बात कर रहे थे उधर शेख हादी की ब्राड पे, वो जो आपके मुनाजरे की गुफ्तगू हम पे कर रहे थे, ज़ीशान साहब ने भी इस्लाम कबूल किया है। उस बंदे को भी देखें, वेरी रिफाइंड, वेरी डिसेंट, वेरी सिविलाइज्ड, बहुत ही हम्बल ह्यूमन। ये तो आपको डेली हमारे साथ जो बैठने वाले लोग हैं उनकी एग्जांपल्स हैं। ये ओपन आइज को देख लें कि ओपन आइज उसकी मैनरिज्म, उसकी शराफत का हम पहले भी मदा थे जब वो अहमदी थे। मैं तो जब से जानता हूं उन्हें, उस वक्त तो वो अहमदी थे, तो लेकिन आई ऑलवेज एक डिसेंट इंसान। अब इस्लाम में आए हैं उसी एग्जैक्ट मैनरिज्म के साथ। लेकिन कंट्रास्ट आप देखें अमर भाई कि ये जो नौजवान है जिसकी ब्राड पे भी तारिक चौहान साहब गए थे, उन्होंने रिपोर्ट भी किया, इस नौजवान ने बकौल उसके, जब ये टिकटॉक पे आया पिछले कुछ महीने पहले, तो उस वक्त उसने कहा कि मैंने वो बिहेवियर जो ट्रॉलिंग वाला था, जो गालीबाजी वाला था, वो बहुत इंतहा का हाई लेवल गालीबाजी उसने तर्क कर दी है। और जो मैंने देखा भी टिकटॉक के ऊपर, उसने वो काम वाकई नहीं किया और उसने गालीबाजी छोड़ी हुई थी। ये मैं ताहिर की बात कर रहा हूँ। अब जो ही उसने अहमदियत का जो वो हलफनामा है, जो उसको क्या कहते हैं, बैत फार्म, उसने वो बैत वगैरह की है,
اور اس میں فارملی داخل ہو گیا ہے، وہ واپس گالی بازی پہ چلا گیا ہے. وہ اس وقت گالی بازی کر رہا ہے، وہ وہی ہراس کر رہا ہے ٹیکٹکس، وہ اب تصویریں ٹانگ رہا ہے، وہ وہی غلیظ حرکتیں کر رہا ہے جو احمدیہ ان براڈس کے اوپر باقی سارے وہ گالی باز، وہ شاتم اور سب وہ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ شاتمیت کی بھی وہ اس نے انڈورسمنٹ شروع کر دی ہے. تو آپ فرق دیکھیں احمدیت میں جانے کا اور اسلام پہ آنے کا. حقیقتاً عامر صاحب دس اٹ سیلف از ایویڈنٹ. میرے جیسے ایک ناوس سے بندے کے لیے جو ایک غیر علمی اگر میں انالیسس کروں تو میں تو لوگوں کے مینرزم پہ کروں گا، لوگوں کے اخلاق کے اوپر کروں گا. جی میں نے اسی لیے بڑا سا میں نے جو کمپیریزن آپ کے سامنے رکھا وہ اسی لیے تھا کہ آپ اس میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں اور آپ کو ایک واضح فرق ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں نظر آیا کہ مجھے ماں کی ننگی گالیاں دی گئیں اس شخص کی طرف سے جو کہتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں تو کوئی ایسا احمدی کے پاس انگلیاں ہی نہیں ہیں جس انگلیوں سے وہ ٹائپ کر کے گالی لکھ سکے. جب میں نے یہ اس کا کمنٹ دیکھا تھا یقین کریں میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ دیکھیں آدمی کس حد تک جو ہے وہ چاپلوسی کرتا ہے، کس حد تک جو ہے وہ پوشی کرتا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کہتا ہے جی احمدی کسی کے انگلیاں ہی نہیں ہیں جو گالیاں دے. اب یہ نیچے ہم دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے ماں بہن ایک کر رکھی ہے سب کی، اور یہ اچھا ہے کہ کوئی ماڈریٹر ان کے کمنٹ بین نہیں کرتا، ان کو آنے دیا کریں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ نا چھپ جاتے تھے، یہ وکٹم پلے بڑا زبردست کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کے جیسے وہ ایک آدمی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار تے شکل تو منگتا لگتا ہے، منگتا بڑا سونا ہے، یعنی بکاری بڑا بہترین رول، بکاری کا رول بڑا زبردست کرتا تھا. اسی طریقے سے جماعت احمدیہ کے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ نا مظلوم بڑا بہترین بنتے ہیں. کچھ ان کی شکلیں بھی ایسی ہیں مسکین، فوراً مسکین بنن گے تو آپ کو ترس آ جائے گا، بلکہ اپنے آپ پہ غصہ آئے گا کہ میں نے پنگا کیوں کیتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص کہتا ہے میں جماعت احمدیہ میں تربیت کر کے گیا ہوں، اور پتہ ہے کس کی زیر سایہ ہے تربیت؟ راجہ عطا المنان صاحب. واہ راجہ صاحب واہ. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ جن لوگوں کی زیر تربیت ہیں اور آگے سے کھیپ کیا تیار ہو رہی ہے. وہ ماں بہن کی ننگی گالیاں مجھے اس دن دے گیا بڑا صاحب کی براڈ پہ، ماں بہن کی ننگی گالی. یہ طاہر جو ہے بچہ کل کا، ٹھیک ہے. بس نیچے واٹر صاحب نے طارق چوہان صاحب کو اٹیک کیا ہوا ہے کہ طارق چوہان صاحب کا کریکٹر جو ہے اس کو فالو کریں. طارق چوہان صاحب ہمارے پاس آتے ہیں یہاں ہماری براڈ میں، مسلمانوں کی براڈ پہ گھنٹوں بیٹھتا ہے یہ بندہ، گھنٹوں. خدا کی قسم ویری ریفائنڈ مینرزم، بہت خوبصورت شائستہ گفتگو، علمی گفتگو. آپ اس بندے کے پاس بیٹھیں، عامر آقا اور یہ دو تو لیتھل کمبینیشن ہے ویسے ہی، اور عامر نذیر صاحب لیتھل کمبینیشن اس لحاظ سے، علمی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھے، آپ کو کسی یونیورسٹی اسکول کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ہی پی ایچ ڈی ہے اس نالج میں، 85 سے اوپر کتابیں، مٹیریلز ایٹسیٹرا ازبر کیے ہوئے، کوئی حوالہ کتاب کھول کے بھی نہیں لگاتے. بڑائی صاحب طارق چوہان، یہ طارق چوہان صاحب کو نکالتا ہے گالیاں. پتہ ہے کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ کیا وجہ ہے؟ مرزا صاحب پہ تو بات نہیں ہو رہی، کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہا، کوئی بلو دی بیلٹ بات نہیں مرزا صاحب پہ ہو رہی، پھر اس کو چمونے کیوں لڑ رہے ہیں طارق چوہان؟ یہ مسئلہ ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ طارق چوہان، ہاں اصل مسئلہ اس کو پتہ ہے کہ طارق چوہان بیٹھا ہوا ہے اور طارق چوہان کے بیٹھنے کی وجہ سے مرزا صاحب پر کوئی جملہ نہیں کسا جا رہا. ہے ماشاءاللہ کیا بات کی آپ نے. ان کو یہ طارق چوہان صاحب درست کہا بھائی. ہم اتنے مائنڈفل رہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات لوز نہ کریں کہ جو طارق چوہان صاحب کے، ظاہر ہے ان کی ویریشن ہے جماعت احمدیہ کے عقائد سے، مین احمدیہ جماعت سے، لیکن ہیں تو پھر بھی اسی فولڈ میں، انہی کی مرزا صاحب کی فولڈ میں ہیں وہ. تو یعنی آپ اندازہ کر طارق صاحب کی موجودگی کی وجہ سے ہماری براڈس کا جو ماحول ہے وہ بڑا ریفائنڈ رہتا ہے ٹورڈز ایون احمدیت. یعنی ہی از اے فورس کہ جو ہمیں ان چیک رکھتے ہیں، ان کی پریزنس جو ہے وہ آٹومیٹکلی. تو I mean, what a blessing that man is for احمدیت. یعنی احمدیہ کمیونٹی کے لیے تو یہ ایک بلیسنگ ہونی چاہیے. اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو کہ مسلمان جن کا احترام کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے مرزا صاحب کے لیے کوئی برے کلمات کہنے کے لیے ہماری براڈس میں کسی کو ہمت نہیں ہوتی. تو یہ بلکہ میں آج صبح کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ سیکر بھی وہاں پہ تھے تو وہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کوئی ایک روایت ان کو سنانے لگا تھا جماعت احمدیہ کے اپنی جو ہے کتب ذکر حبیب سے، تو جس میں وہ مرزا صاحب کے متعلق تھا. تو آپ دیکھیں سیکر نے کہا نہیں چلیں یہ روایت رہنے دے، وہ نہ آپ پڑھیں.
यानी इतनी एहतियात यहाँ पे की जाती है, जमात अहमदिया वाले ये एहतियात करते हैं कि अपना लिटरेचर, उनका जो ऑथेंटिक लिटरेचर है उसमें से भी वो रवायत कहते हैं जो मतलब सुनने में अच्छी नहीं लगती, हालांकि उन्होंने तो लिखी हुई हैं तो उसको भी उन्होंने कहा कि वो ना पढ़े। अंदाजा करें आप कि कितनी एहतियात यहाँ पे की जाती है। अब क्यों ये जो मैंने पॉइंट रखा तारिक साहब, क्यों ये चाह रहे हैं कि तारिक साहब इधर क्यों बैठे हैं, इनको निकालो, ताकि हो क्या, तारिक साहब निकलें, एक अहमदी आए, वो आके गाली गलौज करे, उसके रिएक्शन के अंदर कोई बात हो जाए, हम रिकॉर्डिंग करके कहें देखो जी देखो मिर्जा साहब के मुतालिक क्या कहा जा रहा है, जमात के मुतालिक क्या कहा, यानी इन्ना शौक है विक्टिम प्ले करन दा, इन्ना शौक है कि अंदाजा कोई नहीं। आमर साहब आप हैरान होंगे, पब्लिक में मुझे पता नहीं ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कसम से ओवरवेलमिंगली मैं फील करता हूं, दैट्स व्हाई आई वुड से इट। मैं तारिक चौहान साहब के खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहा हूं इनकी पीठ पीछे, और वो कंस्पिरेसी में आमर साहब ये कर रहा हूं, मैंने किसी एक बड़े प्यारे इंसान से बात की, मैंने कहा यार ये तारिक चौहान साहब जो है ना, ये इस तरह अपराइट बंदा है कि यार ये बड़ा कमाल का बंदा है, यानी नॉलेज में, डिबेटिंग स्किल्स में, मैनरिज्म में, तो यार इस बंदे को इस्लाम में होना चाहिए। खुदा की कसम मैंने उस बंदे से साजबाज की है, मैंने कहा यार आप प्लीज यार इस बंदे के ऊपर कुछ करें, ये बंदा हमें चाहिए, इस बंदे को इस्लाम में होना चाहिए। तो तारक साहब तुसी खबरदार रहना है, असी जनाब ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ अफजल बड़ाइश बहुत सरगर्म है ਤੁਹਾਡੇ जज़ाकल्लाह जी, ये तो बहरहाल आपकी बहुत ही नेक आपकी ख्वाहिशात हैं, इसमें तो कोई कसम खुदा की, मतलब तारक चौहान साहब माशाल्लाह, जितना तारक साहब आपका इल्म है ना, मतलब यू आर जस्ट कॉन्फिडेंट आदमी है, अनअपोलोजेटिक आदमी, अल्लाह को वैसे बड़ा अनअपोलोजेटिक आदमी जो होता है ना अपने सच अपने मौकफ पर, वो अल्लाह को पसंद है। एग्जैक्टली हदीस है, बिल्कुल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जो अपने कुफर में अच्छे थे ना, वो अपने इस्लाम में उससे भी अच्छे होते हैं। ओ सुभान अल्लाह। और फिर ये आला ज़रफ है, ये यानी इज आला ज़रफी जो देखी है उसकी मैंने कोई मिसाल नहीं देखी अभी तक इन ब्रॉड। अच्छा, मैं आपको ना एक तारिक भाई का वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि अच्छा सॉरी अवैस भाई, मैं ना ये आपकी बात सुन के मैं सिर्फ ऑफिशियली ये बताना चाह रहा ताकि किसी को बेअदबी ना लगे, मैं माशाल्लाह सिर्फ इस ऐलान की वजह से हाजिर हुआ था और अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि मैं आप लोगों की महफिल में इस बड़ी बाबरकत और बड़ी ही मुबारक महफिल थी, इसमें शामिल हो सका और हिस्सा बन सका अल्हम्दुलिल्लाह इस खास मौके का और ख़ास ऐलान का जिसमें हमारे प्यारे भाई ने इस्लाम कबूल किया। तो निकलना होगा मगर अवैस भाई की बात सुन के जाऊँगा और सबको सलाम करके मैं इंशाल्लाह फिर जाऊँगा। जी अवैस भाई प्लीज़, मैंने कब बता दूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ना तारिक भाई की बात बताने लगा हूँ कि जब मैं नया नया आया ना तो मैंने जमात अहमदिया के जो हवाले होते थे तो वो तारिक भाई ने मुझे सेंड किया करने के, यार ये देखो ये हवाला है, ये चीज़ है। अच्छा, उसमें हर चीज़ का रेफरेंस इन्होंने मुझे भेजना करना, जहाँ पे वो जब मैंने पहली बार जो रेफरेंस आया था कि अब मैं मोहम्मद भी हूँ, अहमद भी हूँ, नबी हूँ, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ करता था और मैं हवाले घुमा दिया करता था। तो तारिक भाई ने और ब्रॉडबेरी जो है ना वो क्लास लगाते हैं, कहते हैं यार तुम्हें मैं कितनी बार एक चीज़ सेंड करता, तुम्हें समझ ही नहीं आती बार। मैं कहता हूँ तारिक भाई दावा जात इतने मुश्किल है, मुझे समझ लगते ही नहीं है, मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आता। कभी मसीह मौत बना देते हैं, कभी मसीह मौत से इनकार कर देते हैं, कभी कहते हैं नबी है किसी जगह पे, किसी मुझे नहीं समझ लगती, तो मैं क्या करूँ। तो यकीन करे कि वो तारिक भाई ने मुझे हमेशा ये कहना, और मैं हमेशा जब भी फिर कहता फिर इन्होंने टाइम लेना और टाइम लेके ये हमेशा इन्होंने मुझे कहना कि अब मैं तुम्हें ये हवाला भेज रहा हूँ, तुम्हें ये हवाला भेज रहा हूँ, और हमेशा उन्होंने दिया। आमिर भाई आप चले दें, बहुत शुक्रिया आपका, बस ये आपको बात बतानी थी कि बहुत शुक्रिया। नहीं माशाल्लाह ताला इसको कायम रखे, मजलिस प्लीज जारी रखिएगा। सीकर भाई, वैस भाई, तारिक भाई, बड़ाइश साहब, जाहिद भाई, काइंड भाई और ओपन आइज हमारा सबसे लाडला हमारा प्यारा भाई, बड़ी खुशी दी दिल को रमजान में। अल्लाह इस भाई को सलामत रखे, सबको सलाम जी, अल्लाह। अच्छा वाटर साहब आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स में थोड़ी सी डिसेंसी जो है ना वो मेंटेन रखें। ये पोंचो को पढ़ने वाली चीज है, छोड़ें इसको, इग्नोर करें, ही इज नोबडी, छोड़ दे, इग्नोर किया करें यार। ये एक पागल आदमी है, जाहिल इंसान है, इसको नोबडी समझ के ना इसको फारिग कर दे। और बड़ाई साहब कल मैंने म्यूट मार दिया। हाँ नहीं ठीक है, हाँ पागल आदमी ना, बेशरम आदमी, क्या इसको जवाब देना। हमारा मुखातिब बड़ाई साहब हमारा मुखातिब है पढ़े लिखे, जिनके अंदर सेंस है, सोचने की समझने की, जो लाश नहीं है, करवट बदल सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, आंखें पलकें झुका सकते हैं और उठा सकते हैं, हमारे मुखातिब है वो। कि भाई सोचो
खुदारा सोचो एक दफा दोबारा से। थोड़ा सा जो कोई चीज भाई ठीक है, नफरत अपनी जगह पे, जितनी कूट के नफरत भर दी गई है वो अपनी जगह पर जब अगर कोई भी मौलवी बुरे से बुरा मौलवी हवाला कोई दे रहा है ना, जिसपे तुम्हारे दिल से अस्तगफिरुल्लाह निकल रहा है, यार उसको एक दफा देखो तो सही जाके। और एक और बड़े मजे की बात, जरा एक ह्यूमन बिहेवियर में साइकी को जरा मैं आपको एक्सप्लेन करूं। वड़ाइट साहब और काइंड आप भी सुन लो, अक्सर हम हवाला लगाते हैं, काइंड आपको पता, आप मेरे से हमेशा आके इस पे जिद करते हो कि हवाला पूरा क्यों नहीं देते हो, ठीक है। काइंड भाई हवाला जब हम काट पीट के आधा लगाते हैं ना, तो अहमदी जब वो कुफर पढ़ता है तो अहमदी क्या कहता है, ये एडिटेड है, ये हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा एक बहन ने कह दिया था अगर ये हवाला दे दे मैं जमात छोड़ दूंगी, ये हवाला है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में हादिया थी, हादिया और वो दूसरी, हाँ ठीक है। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जब एक अहमदी, जैसे कि अगर आप मुझे अच्छी तरह जानते हो, आप मुझे अगर अच्छी तरह जानते हो, तो मेरी अगर कोई नाजेबा फोटो आपके पास आएगी, आप कहोगे यार नहीं एडिटेड है, इसका मतलब आपको यकीन नहीं है कि ये ऐसा कर सकता है। इसी तरीके से जब एक अहमदी कहता है ना कि इन्होंने खुद बनाया हुआ है हवाला, एडिटेड है, तो वो मानता है इस बात को कि ये कुफर है, लेकिन जमात कर नहीं सकती, ये मान जाता है पहली स्टेज पे। अगर हम पहले ही रूहानी खजाइन का टाइटल दिखा के हवाला दे ना, वो उसको उसकी ज़हनियत ही और हो जाएगी, वो प्यार की निगाह से देखने लग पड़ेगा, वो कहेगा ना अब जो भी आना है वो सिद्दीकियत की खिड़की खोलनी है आगे से। तो ये है भाई ये सांस जगाना, यानी आपको कहने